मौत के हाईवे पर युवक की मौत के बाद हुआ था चक्का जाम। मृतक के परिजनों और समाज सेवियों ने इटावा रोड पर किया था चक्का जाम। पुलिस ने 5 नामजद सहित 15 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर की एफआईआर दर्ज। वहीं सीआईडी न्यूज से बात करते हुए स्वर्ण आर्मी जिला अध्यक्ष भिंड ऋषेंद्र सिंह राजावत बोले, अपने हक की लड़ाई लड़ना गलत नहीं है। अगर न्याय पाने के लिए हमें ऐसी और एफआईआर झेलनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। भिंड से सूर्या दीक्षित की ग्राउंड रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या दीक्षित और आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज। देखिए इस समय हम भिंड शहर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले अभी भिंड में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद भिंड के समाज सेवियों ने उसके मृतक के परिजनों के साथ मौके पर इटावा चुंगी पर घटनास्थल पर पहुंच के चक्का जाम भी कर दिया था। करीब 4 से 5 घंटे तक वह धरना प्रदर्शन चला था, जहां पर मृतक के परिजनों और समाज सेवी दोनों के द्वारा कलेक्टर को बुलाए जाने की मांग की जा रही थी, पर कलेक्टर साहब वहां मौके पर नहीं पहुंचे थे। जिसके बाद धरना प्रदर्शन एसपी साहब के आने के बाद समाप्त हुआ। काफी समाज सेवी वहां पर मौजूद थे, जिनमें 5 लोगों के साथ 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। पूरा मामला क्या है पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ स्वर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र सिंह राजावत जी मौजूद है। पहले ऋषेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद सूर्या जी। जी उनमें 15 लोगों के साथ 5 लोगों का नाम है और 15 लोग हैं जिन पे अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई है। क्या पूरा मामला था ऋषेंद्र जी? ये पहली तो बात, कोई एक पर्सनल चक्का जाम नहीं था, किसी ने अपने स्वयं के फायदे के लिए चक्का जाम नहीं किया था। यहाँ एक हमारे भिंड के युवक थे, भाई जैसे थे जी, उनकी बहुत ही सड़क दुर्घटना में बहुत मृत्यु हो गई और लगातार आए दिन ऐसी मृत्युएं होती जा रही हैं। और प्रशासन और शासन इसके लिए कोई भी ऐसे नियम, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है जिससे इन एक्सीडेंट में कुछ इनकी संख्याओं में कमी आ सके। तो उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए अब ये चूंकि लड़का हमारे लोकल का है, इटावा चुंगी एमजीएस कॉलेज के पास का है जी, तो अगर वो उसकी मृत्यु होगी तो विरोध भी भिंड में ही देखने को मिलेगा, शहर में ही देखने को मिलेगा। कहीं अगर किसी बाहर का कोई व्यक्ति हो, इसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी तो आप ले जाओगे, बॉडी पोस्टमार्टम कर दोगे, वो अपने घर पे ले जाएंगे जी। अब जब भिंड में ही विरोध होगा, भिंड में ही चक्का जाम होगा, क्योंकि लोकल के व्यक्ति है, तो वहाँ सभी भाइयों के द्वारा अपनी मांग रखने के लिए कलेक्टर साहब को बुलाने के लिए बोला गया था जी। उसके लिए वहाँ पे चक्का जाम किया गया। कलेक्टर साहब का इंतजार हो रहा था तो चक्का जाम हो गया। अब उस चक्का जाम में जो एफआईआर हो रही है ये तो बिल्कुल गलत है और निंदनीय है। कई थानों का देखा जाए तो वीडियो में काफी आई हैं, पुलिस बल भी कई थानों का मौजूद था और बड़ी संख्या में लोगों ने चक्का जाम किया था। कितने घंटे तक लगभग आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ प्रदर्शन? ये लगातार 1 बजे से चक्का जाम चालू हुआ था और 5 साढ़े 5 बजे तक चक्का जाम हुआ। चूँकि मामला इतना गंभीर था, किसी का एक जवान युवक जाता है तो एक माँ का दर्द होता है, लोगों में एक दर्द महसूस होता है, वो दर्द आप किससे बयां करेंगे, एक विरोध कहाँ से दर्ज कराएंगे। तो कलेक्टर साहब को अपनी मांगें रखनी थी। अगर कलेक्टर साहब 1 मिनट में आ जाते, 1 मिनट में धरना खत्म हो जाता, और कलेक्टर साहब 5 घंटे बाद भी नहीं आए तो धरना तो चला। एसपी साहब आए, एसपी साहब ने आश्वासन दिया, माता जी को संतोष हुआ उससे, तो 1 मिनट में उसके बाद खत्म हो गया। तो ये एफआईआर की अगर बात करें तो एफआईआर किस वजह से हुई? क्या वहाँ पे कुछ जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनसे कुछ त्रुटि हुई या फिर एफआईआर की ये वजह क्या थी? धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण था पर चक्का जाम किया गया था और चक्का जाम की एफआईआर की गई है। अगर ये चक्का जाम की एफआईआर है, ये लगातार निंदनीय और जो ये चक्का जाम किया जा रहे हैं, ये चक्का जाम बिल्कुल उचित है। मांग जनता की मांग है, जनता अपना विरोध करेगी। अगर जनता को नहीं दिख रहा है कि हाईवे पे कुछ काम नहीं हो रहा है, लगातार मौतें जा रही हैं, तो जनता का हक है आवाज़ उठाना, और जनता एक बार नहीं कई बार उठाएगी जाम। और चक्का जाम अगर एक बार और करना पड़ा फिर भी करेगी चक्का जाम। और जो एफआईआर हो रही हैं हमारे भाइयों पे, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये बिल्कुल प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा कोई अपनी इतनी तानाशाही थोड़ी ना होगी, कोई अपनी मांग नहीं उठाएगा क्या? जब किसी की एक मृत्यु हो रही है तो वो तो अपनी मांग उठाएंगे। प्रशासन पे आवाज़ पहुंचाने के लिए वो तो कई तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध शांतिपूर्ण है, संवैधानिक है। जी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने अभी ये प्रदर्शन किया, एफआईआर हो गई है, आगे की क्या देखें रणनीति के तौर पे, कि आगे क्या आपके विचार रखे जाएंगे कि जिन लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई उनके लिए क्या आगे क्या सिस्टम रहेगा? ये हमारी आगे ऐसे ही आंदोलन चलते रहेंगे। एफआईआर हुई है, आगे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चक्का जाम है, कल और भी कई तरीके के जो जिस तरीके से हम विरोध कर सकते हैं उन प्रकारों से विरोध करेंगे। और जो हमारे भाइयों पर, जो भी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक आवाज़ को दबाने का
एक जनहित, सबसे पहली बात ये, कोई भी वहाँ अपनी पर्सनल किसी के लिए भी कुछ मांगे नहीं मांग रहा है। जनहित का मुद्दा है। लगातार सभी लोगों की जाने जा रही हैं, उसमें प्रशासन के भी व्यक्ति हो सकते हैं, शासन के भी हो सकते हैं, आम जनता ही हो रही है। लगातार जो मृत्युआं हो रही हैं, तो एक सब लोगों का फर्ज होता है उस मृत्युओं पे आवाज़ उठाने का कार्य किया जाए, और वो आवाज़ भिंड के लोग उठा रहे हैं। अगर उनकी आवाज़ दबाने के लिए एफआईआर की जा रही है तो ये सरासर बहुत बड़ी गलत चीज़ है, और ये एक तरह से तानाशाही रवैया है जिसको भिंड की जनता तो कभी माफ़ नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं आप भी इसका विरोध कर दर्ज करते हैं? ये हमारा पूरा विरोध दर्ज है जी। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। क्यों? चलिए, ये थे हमारे साथ भिंड से ऋषेंद्र सिंह राजावत जी, जो कि स्वर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं। इन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं विरोध जताया है। जो 5 लोगों के साथ अज्ञात में 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहना है कि जनता के हित के लिए अगर आवाज़ उठाई जाए तो वो गलत नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं इनका भी पूर्ण समर्थन उसके लिए है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में अवश्य बताएं। मैं सूर्य दीक्षित, कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ।